फॉरेस्ट हट तक जो है लोग यहाँ के डिमांड कर रहे हैं कि हमें जो है ट्रैक्टर रोड कम से कम दिया जाए। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक 20 साल पहले अगर मैं किसी को फॉरेस्ट गार्ड देख रहा था, आज भी वो उसी पोस्ट पे है। सर ऐसा क्या है कि ये एकदम से इस डिपार्टमेंट में है? क्या क्या कुछ है इसके बारे में थोड़ा मेरे दर्शकों को प्यार भरा सलाम, आदाब, नमस्कार और सत श्री अकाल। तो इस समय जो है हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर जी। इनसे जो है हम जानेंगे, कुछ बातें जो हैं आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाएंगे। सबसे पहले सर आपका जो है गांधरी के लोगों की ओर से हार्दिक स्वागत है गांधरी। धन्यवाद जी सर, पहला प्रश्न जो आपसे हम करेंगे कि हमने सुना है कि आपकी जो यहाँ पे शुरुआत हुई थी वो यहीं से हुई थी और आज फिर एक मर्तबा यहाँ पे आप आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर, कितना कुछ बदला है इस गांधरी? गांधरी में मैं पहली बार 1994 में आया और उस टाइम मैं अंडर ट्रेनिंग था, IFS अंडर ट्रेनिंग था और हमारी ट्रेनिंग के टाइम कुछ पीरियड हमको एज ए रेंज अफसर काम करना होता है। तो इस रेंज में मुझे गवर्नमेंट ने जो अलॉट किया था कि यहाँ ट्रेनिंग के लिए, तो 94 में मैं यहाँ अप्रैल से लेकर के नवंबर तक रहा और उस टाइम मैंने काफ़ी इस एरिया में टूर भी किए, अंदर से काफ़ी देखा और बीच में मैं 2-3 बार शायद और भी आया अलग अलग टाइम्स पे जब मैं कंजर्वेटर था इस एरिया का। तो अब मैं प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर हूँ, डिपार्टमेंट का हेड हूँ और दिसंबर में मेरी रिटायरमेंट है। तो उससे पहले मैं सोच रहा था कि जहाँ से मैंने शुरुआत की थी अपनी फ़र्स्ट फील्ड असाइनमेंट की, तो वहाँ से मैं एक बार दोबारा उस जगह को देखूँ। तो आज मैं देख रहा हूँ कि यहाँ काफ़ी चीज़ें जो हैं बदली हैं। जब 94 में थे तो हम यहाँ पे जो अभी ऑफिस है, तो उस टाइम एक पुराना ऑफिस होता था, सिंगल स्टोरी कच्चा ऑफिस होता था और ये अभी जो डबल स्टोरी है, जब मैं कंजर्वेटर था यहाँ पे 9-10 में, तो उसी टाइम ये बना था। तभी हमारे PCCF जो है थे उनको ला करके यहाँ से इनागुरेशन करवाई थी और रोड भी कच्चा था, अब रोड भी पक्का बन गया है, काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है। ये साथ में स्कूल था, ये भी उस टाइम सिंगल स्टोरी होता था, तो अब ये हाई स्कूल से हाई सेकेंडरी हो गया। लेकिन यहाँ भी काफ़ी मैं देख रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बन गया है, लोगों के घर भी बड़े पक्के बन गए हैं। अब मैं देख रहा हूँ गांधरी तो एक टाउन बन गया है, उस टाइम तो छोटा सा विलेज होता था। और डेवलपमेंट के लिहाज से देखें तो काफ़ी डेवलपमेंट हुई है और ये बड़ी खुशी की बात है। फॉरेस्ट की हालत देखेंगे तो वो भी मोर और लेस ठीक है, क्योंकि उस टाइम भी अच्छे फॉरेस्ट थे, अभी भी यहाँ ठीक ही है। बाकी कुछ और यहाँ देखने की ज़रूरत है, जैसे किस तरह से इको टूरिज़्म पोटेंशियल जो है यहाँ की, उसको थोड़ा हम जहाँ का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे यहाँ इको टूरिज़्म प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि कुदरत की गोद में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। बिल्कुल यहाँ आपको ऐसे लगता है कि आप बिल्कुल ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो। और कोई अगर आदमी यहाँ आए बाहर से और यहाँ रहे तो मुझे लगता है कि उसको बड़ा अच्छा लगेगा। तो अभी मैं अपने स्टाफ के साथ और यहाँ के जो भी मोअज़्ज़ज़ लोग हैं मेरे साथ, रोनियाल साहब हैं, यहाँ के जो एक्स नायब सरपंच भी हैं, यहाँ की BDC चेयरपर्सन जो एक्स हैं वो भी थी, उनसे बात की। तो हम प्लान कर रहे हैं कि एक यहाँ पे एक इको पार्क, नगर वन, नगर वाटिका कुछ यहाँ बनाई जाए, जहाँ लोग जो हैं वहाँ बैठें और नेचर को अप्रिशिएट करें। और इस जगह की पोटेंशियल है कि मुझे लगता है कि अगर टूरिज़्म डिपार्टमेंट भी इस तरफ थोड़ा ध्यान देगा, मैं DC साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, कल उनसे बात भी हुई थी मेरी, कि कुछ टूरिज़्म प्रमोशन की एक्टिविटीज़ यहाँ की जाए, ख़ासकर होम स्टेज़ वगैरह को अगर लोगों को यहाँ कुछ मदद मिल सकती है तो मुझे लगता है लोग आज इस तरह के आप भी डेस्टिनेशंस पे आना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि जो रूटीन के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वहाँ से अब वो निकल करके, काफ़ी लोग चाहते हैं कि वो नई जगहों पे जाए, नई जगहों पे देखें, तो वो पोटेंशियल गांधरी एरिया में है जी। अभी जो है ऑफ कैमरा भी सर से बात हो रही थी, एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी सर की, कि उस समय से आज तक सर को एक एक जगह का यहाँ पे चप्पे चप्पे का नाम जो है वो बिल्कुल सही से याद है। बहुत बड़ी बात होती है ये भी। सर हमारा अगला प्रश्न आपसे, यहाँ के लोगों की एक मेन डिमांड है सर, ये आज से नहीं बहुत पहले से, समय से ये डिमांड है कि यहाँ से जो है ट्रैक्टर रोड जो साथ में यहाँ पे एक मंदिर भी पड़ता है, वहाँ पे सर्दियों में भी काफ़ी दिक्कत आती है, श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, उनको परेशानी होती है, कोई भी यहाँ पे मूवमेंट होती है, कोई ऑफिसर, फॉरेस्ट हट तक जो है लोग यहाँ के डिमांड कर रहे हैं कि हमें जो है ट्रैक्टर रोड कम से कम दिया जाए। उसके बारे में आप क्या कहेंगे लोगों से? देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है कि
ट्रैक्टर रोड तो वो एक बेसिकली फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंडर प्रोसेस करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से एक पाथ जो है हम मेन रोड के लिए अप्रोच जो है हमारा जो रेंज कम्प्लेक्स है, इसके लिए मैं उनको कहा है कि उसका प्रपोजल बनाएं। तो मंदिर रास्ते में ही आता है, तो वो मंदिर के लिए भी अप्रोच हो जाएगी, हमारा रेंज कम्प्लेक्स जो है इसके लिए भी अप्रोच हो जाएगी, और मुझे लगता है कि वो हम अगले साल कर पाएंगे और ये एक इनकी जो डिमांड है वो पूरी हो जाएगी। और अच्छा भी रहता है, मुझे लगता है इस जगह के लिए हम जितना नेचर को कम डिस्टर्ब करेंगे उतना अच्छा रहेगा। आपने देखा भी आगे पीछे जिस तरह से लैंडस्लाइड्स आई हैं, तो इस एरिया की जो जियोलॉजिकल सेंसिटिविटी है उसका ध्यान रखना है हमें, जो भी डेवलपमेंट का काम करना है। जी जी, कुल मिला के अच्छी बात कही सर। एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछेंगे, आपके ही डिपार्टमेंट के रिलेटेड है सर। मैं यहाँ पे जो है काफ़ी समय से इस एरिया को देख रहा हूँ, यहाँ पे जो है आपके डिपार्टमेंट के लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, यहाँ पे कोई इसमें दो राय नहीं है सर। आज जो है मान के चलो कि 20 साल पहले अगर मैं किसी को फॉरेस्ट गार्ड देख रहा था, आज भी वो उसी पोस्ट पे है सर। ऐसा क्या है कि ये एकदम से इस डिपार्टमेंट में है, क्या क्या कुछ है इसके बारे में थोड़ा? देखिए, डिपार्टमेंट में जब प्रमोशंस होती हैं वो रिक्रूटमेंट रूल्स जो होते हैं उसके हिसाब से होती हैं। उनके कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से उसमें होती हैं। हमारी जो DPCs होती हैं, प्रमोशन की कमेटीज़ की मीटिंग्स होती रहती हैं, तो उसमें काफ़ी लोगों की प्रमोशंस भी हुई हैं। मैं आपको वो नाम भी बता सकता हूँ जो जब मैं यहाँ आया तो उस टाइम कैजुअल लेबर थे, लेकिन आज वो फॉरेस्टर हैं, ठीक है। जो उस टाइम गार्ड थे आज रेंज अफसर बने हुए हैं। तो कोई अगर बीच में छूट गया है किसी वजह से तो वो हमें बताए, उसका स्पेसिफिक केस का कोई इशू होगा तो उसको हम रिजॉल्व करेंगे। जी सर। सर आखिर में जब जहाँ पे खासकर हमने देखा है फॉरेस्ट एरिया में लोग जो है आग लग जाती है, काफ़ी दिक्कत परेशानियाँ होती है, उस समय आपके जो डिपार्टमेंट के लोग बिल्कुल वहाँ पे मौजूद होते हैं, लेकिन सर जनता जो कहीं ना कहीं लोगों का जो है सहयोग उसमें थोड़ा सा कम हमने देखा है ये चीज़। तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली जब वो जंगल में हमारे सब सोने को जलाते हैं? मैं आपको ये बात बता दूँ, मैं हर जगह बोलता हूँ, हमारे परमादरणीय प्रधानमंत्री जी हमें स्वच्छता का बताते हैं, तो मैं कहता हूँ ये हम सब के लिए शर्म की बात है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को हमको बोलना पड़ता है। ये तो हमें खुद सोचना है। हम हिंदुस्तानी जब बाकी देशों में जाते हैं वहाँ सारे रूल्स फॉलो करते हैं, बट अपने देश में हम घर का कचरा गली में फेंक देते हैं, नाली में फेंक देते हैं, सब खराब करते हैं। तो सिविक सेंस या एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हम सबको समझनी है। ये कानून से, कायदे से या कहीं कोई पुलिस की फोर्स से या डिपार्टमेंट की फोर्स से नहीं आती। ये हम लोगों की एक नेचुरल रियलाइजेशन होनी चाहिए कि जो चीज़ें दो तरह की चीज़ें, एक पर्सनल प्रॉपर्टी होती है किसी की, एक कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स होता है, वो सबके लिए इस्तेमाल होता है। सड़क हो गई, चश्मा हो गया, ठीक है, जंगल हो गए, ये सब का साझे है। तो उसमें ये हमें चाहिए कि जब कोई ऐसी साझी चीज़ में कोई परेशानी आती है, जब कोई प्रॉब्लम होती है, हम सबको आगे मिलके आगे बढ़ना है। खाली मुलाजमों का काम नहीं होता है, क्योंकि मुलाजिम कितने होते हैं, ऐसा घर घर में हम मुलाजिम तो नहीं रख सकते। तो सबको मिलकर आगे बढ़ना है। हमारा कोई रास्ता ख़राब होता है, कोई हमारा पानी का सोर्स ख़राब हो जाता है, जैसे हम पहले बचपन में देखते थे सब लोग मिलकर के जो है बौलियाँ साफ़ करते थे, ठीक है, रास्ते साफ़ करते थे। आज किसी के पास मोबाइल से टाइम ही नहीं है। तो हम इस तरह से अगर सोचेंगे कि भाई सब सरकार करेगी, वो पॉसिबल नहीं है। इसमें हम सबको खुद जागरूक होना है, और आप जैसे जितने भी अच्छे शहरी हैं जो अवेयर हैं, तो मुझे लगता है कि उन सबको आगे आना चाहिए और सब लोगों को साथ लेना चाहिए और डिपार्टमेंट को भी सहयोग करना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो हम यही आशा करेंगे, उम्मीद करेंगे कि आगे जो है आपने इतनी जर्नी जो अपनी लगभग कंप्लीट कर दी, आगे भी आपको जो है ऊपर वाला सेहत तंदुरुस्ती दे। आप जो है हमेशा मौजूद रहते हैं अपने डिपार्टमेंट के लिए, अपने लोगों के लिए। तो कामना करेंगे कि ऊपर वाला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। और आप भी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि सर से बात करके कैसा लगा, और सर का मैसेज जो है वो ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।